नमस्कार, मैं हूं कन्हैया और मैं इस समय आपको बता दूं कि मथुरा जनपद के ब्लॉक राजा में हैं हम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यूपी में चल रहे हैं इस वक्त। तो मैं वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी हैं, लोकदल समर्थित प्रत्याशी हैं मुकेश चौधरी। उनसे हम आज चर्चा करेंगे विकास को लेकर, क्योंकि निवर्तमान पंचायत सदस्य इनकी पत्नी रही थी। तो क्या विकास इनके द्वारा किया गया था, उस किन विकास की चर्चाओं को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। क्या विकास का खाका आगामी अगर ये जीतते हैं तो क्या विकास का खाका इनके दिमाग में है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या विकास का खाका है? निवर्तमान पंचायत प्रत्याशी आपकी पत्नी नहीं थी जी, लोकदल से ही, अब आप दोबारा प्रत्याशी हैं। तो क्या आपने विकास पंचायत में इस वार्ड नंबर 32 में चेंज हो गया? हमारे 2015 में हमारी धर्मपत्नी श्रीमती चंचल चौधरी राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी रही थी और सम्मानित वार्ड 36 की सरदारी ने उनको लगभग 4000 मतों से जिला पंचायत सदन भेजने का काम किया था। और 2015 से लेकर 2020 के कार्यकाल तक इसमें लास्ट का जो 1 वर्ष रहा है वो कोरोना काल की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंडिंग नहीं हो पाई थी। वैसे हमने पिछले 5 वर्ष में वो काम करके दिखाया जो पिछले 2015 से 50 साल के इतिहास में जब से पंचायत के चुनावों को गठन हुआ है, प्रक्रिया चली है, तब से हमारे वार्ड 36 पूर्व में, जो कि वर्तमान में वार्ड 32 हो चुका है, उसमें हम लोगों ने जिला पंचायत से हमारे वार्ड 36 में 21 ग्राम पंचायत थी। 21 ग्राम पंचायत में से 16 ग्राम पंचायतों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं, जो कि अकल्पनीय हैं, ऐतिहासिक हैं और आज तक जिला पंचायत सदस्य पूर्व में बनते आए। लेकिन हमारे सम्मानित सरदारी क्षेत्र के ये नहीं बता पाई या ये नहीं पहचान कर पाई कि जिला पंचायत से भी क्या कोई विकास कार्य होता है, जो कि आपके यहाँ के पूर्व निवर्तमान सदस्य जिला पंचायत चंचल चौधरी ने करके दिखाया है। तो मैंने एक बात और देखी है कि लोकदल में कई दावेदार थे टिकट को लेकर जी। टिकट आपको मेरी फाइनलिस्ट हुए, लेकिन कुछ विघटन भी हुआ है लोकल बॉडी में। देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ एक शुद्ध होती है, एक नकली होती है, मिलावट की। विभाग बनाए गए, छापे पड़ रहे हैं कि आज घी नकली मिला, आज मिठाइयाँ नकली मिली, यहाँ तक कि अभी पिछली बार छापे मारे गए तो उसमें आपने देखा करोड़ों रुपए की दवाइयाँ नकली मिली। उसी प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल का जो सच्चा सिपाही है, सच्चा कार्यकर्ता है, जो चौधरी चरण सिंह जी की रीति नीति सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति है, वो विघटन करने का काम नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अंदर साल 1.5 साल पूर्व में कुछ लोग एक घुसपैठिए बन के आ गए, जो पार्टी में आत्मघाती हमला करने वाले थे, जो कि माननीय जयंत चौधरी जी ने, और सबसे बड़ी बात मैं सम्मानित सरदारी के और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को यह धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। उन्होंने माननीय जयंत जी तक यह बात पहुंचाने का काम किया कि जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही मुकेश प्रधान जी की पत्नी, मुकेश प्रधान को ही टिकट देने का और आशीर्वाद देने का काम करना। पार्टी में कुछ लोग ऐसे आ गए जो दूसरे दलों के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं, जो साल भर में चौधरी चरण सिंह अमर रहे, लोकदल जिंदाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब इसमें आपको जैसे टिकट क्लियर हुई 12 तारीख की रात को, तो मैंने 13 तारीख को अपने भाइयों पे फ़ोन किया, बड़े भाइयों पे, भाई मैं आपके पास आशीर्वाद लेने चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई 1-2 दिन रुक जाओ, आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा। और तुरंत जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया, जिस प्रकार पांडवों को मारने के लिए, घेरने के लिए कौरव की सेना इकट्ठी हो गई, उसी प्रकार से जो बहरूपिया लोग राष्ट्रीय लोकदल में आए, वो 24 घंटे के अंदर साइकिल की सवारी पर सवार हो गए। ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया, मिलावटी घी अलग निकल गया, शुद्ध देसी घी रह गया राष्ट्रीय लोकदल के अंदर वार्ड 32 में। और आप इसका परिणाम देखते, अगर ये राष्ट्रीय लोकदल इनको टिकट देने का काम करता और जिला पंचायत सदस्य यहाँ की सम्मानित सरदारी राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर वोट देने का काम करती, तो आप निश्चित रूप से जान लेते 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर जहाँ से इनको क्रीम मलाई अच्छी मिलती, निश्चित रूप से वहाँ ही चले जाते। ये राष्ट्रीय लोकदल ने न्याय किया है।
तो क्या आपको लगता है कि कुछ नुकसान इससे आपको होने वाला है? कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इनके घर के, इनके परिवार के, इनके गांव के समस्त वार्ड 32 की सरदारी का कहना यह है, ये अपने घर परिवार के वोट 50-100 वोट जो भी इनके परिवार के लोग हैं वही वोट मिलेंगे। बाद बाकी क्षेत्र की जनता दलालों से, सट्टेबाजों से, भिगटनकारियों से, बहरूपियों से बचना चाहती है और सच्चे अनुयायी जो चौधरी चरण सिंह के मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा रूपी ब्लड खून उनके रस की नसों की रगों में बहता है, वो लोग ही रहेंगे, वो लोग ही काम करेंगे। उन्हीं के जनता के आशीर्वाद और जनता ने पहचान लिया है। आप देखना, पिछली बार 4000 वोटों से, लगभग 4000 मतों से जीत हुई थी। इस बार लगभग मैं समझता हूँ जो क्षेत्रीय लोगों का कहना, कम से कम रिकॉर्ड तोड़ मथुरा जनपद की सबसे पहली बड़ी जीत यदि होने वाली है, वार्ड 32 की मुकेश भैया की होने वाली है और 10,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि जनपद में वार्ड 32 का जो चुनाव है इस समय काफ़ी अहम है, क्योंकि बीजेपी ने जो पूर्व विधायक हैं ब्रतपाल, उनके बेटे को टिकट दिया है। उनसे भी अभी हमने वार्ता की थी। उनके द्वारा बड़े आरोप जो निवर्तमान पंचायत प्रत्याशी थे उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि उनके द्वारा बताया गया है कि पहले जो लोकदल के जो पंचायत प्रत्याशी चुने गए थे वो 3 करोड़ रुपए में बिके थे। तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं तो इनसे जानना चाहेंगे। विवेक चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भाजपा प्रत्याशी हैं। श्रीमती ममता चौधरी, पत्नी श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री जी की धर्मपत्नी जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। विवेक चौधरी जी हो सकता है उनके सुपुत्र हो या गोद ले हुए हो, या फिर हो सकता है वो बिचौलिएगिरी का काम करते हो, या हो सकता है उनके घर में कोई ऐसी मशीन लग रही हो। वो 3 करोड़ रुपए विवेक चौधरी जी ने शायद मुझको दिए होंगे, जो तभी वो आरोप लगा रहा है। या हो सकता है उनके पास वो मेरे भाई सगे रियल भाई होंगे, उन्होंने गिन के अलमारी में रखे होंगे। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप तो सीता माँ के ऊपर भी आरोप लगाए थे, सीता माँ के ऊपर भी आरोप लगाए थे। क्या सीता माँ चरित्रहीन थी? कदापि नहीं। जो पंचायत प्रत्याशी इनके द्वारा कहा गया है कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, और जो आरोप लगा रहा है शायद हो सकता है कि उनके द्वारा ये चीज़ सत्यता उनके दिमाग में लगती हो, लेकिन ये सिरे से इन आरोपों को नकार रहे हैं। अब 29 तारीख को अपने यहाँ मतदान होना है, तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि ये आगामी जो चुनाव है, अब ये जनता के बीच जा रहे हैं, तो इन्होंने 5 साल इनको जनता ने दी हैं, तो आगामी 5 साल इनको भरोसा है कि 5 साल और जनता मुझे 10,000 रिकॉर्ड मतों से जीतने की बात कर रहे हैं कि जनपद में रिकॉर्ड मतों से एक बार फिर हमारी जीत होगी। तो अब इनके दिमाग में क्या विकास का खाका है जो जनता के लिए इन्होंने सोच के रखा है? देखिए, हमारे सामने जो मुख्य रूप से 3 दल के प्रत्याशी हैं। एक राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी आपके सामने बैठे हैं, नाम मुकेश चौधरी, लेकिन जनता के बीच में मुकेश प्रधान के नाम से जानते हैं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई श्री विवेक चौधरी जी हैं, और एक हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र शर्मा जी, हमारे पड़ोसी गांव से नगला भीमा से हैं, बहुजन समाज पार्टी से। दल अलग हो सकते हैं क्योंकि विचारधाराएं अलग होती हैं। तो समाजवादी पार्टी को गिन के नहीं चलते क्या? समाजवादी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी रही है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बना चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता या मतदाता पूरब के क्षेत्र में कम है, उसी प्रकार से हमारे मथुरा जनपद के, वो भी विशेषकर राया ब्लॉक में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या वोटर मतदाताओं की संख्या कम है, क्योंकि विचारधारा मानने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात यह, जब क्षेत्र में चलता हूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का देखा होगा कि उसमें होर्डिंग में, पंपलेट्स में लिखा है कि गोधारा। आपने जो बात कही गोधारा, मैंने आपकी फेसबुक आईडी पर ये देखा था, एक वीडियो आपने शेयर किया है, और इसी को लेके मैंने उनसे आज बात की थी। केवल मेरा कोई मेन मकसद नहीं है, ना मैं चाहता हूँ गोत्रवाद की राजनीति, गोत्रवाद की राजनीति को लेकर, और ये सवाल मैंने उनसे किया था और इसी को मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने खुद ही बता दिया। तो ये क्या है पूरा मामला, इसे आप बताइए। मामला ये है कि ये एक हर इंसान, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे तीसरा व्यक्ति हो, हर इंसान सोच से, विचार से, उसकी विचारधारा से चलता है। इन लोगों की विचारधारा पूरा क्षेत्र जानता है। जो व्यक्ति नाम के आगे गोत्र लिखना शुरू कर दिया हो, आज से पहले हमको ये गोत्र नाम की जानते नहीं कि गोत्र क्या था, क्या है। तो इस हमारे क्षेत्र में यदि गोत्र बात की अगर चर्चा करें तो हमारे वार्ड 32 में हमारे पचैरा गोत्र समाज के भी लोग हैं, गोदर समाज के भी लोग हैं,
ब्राह्मण समाज में भी कई गोत्र हैं, हमारे अन्य समाज में भी कई गोत्र हैं। क्या हम भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, जो कहती है कि हमारे यहाँ गोत्र जातिवाद धर्मवाद की राजनीति कहते हैं, मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय कैसे ले लिया, जो टिकट वितरण से पहले ही जो व्यक्ति गोत्रवाद पर उतर आया हो, इसका मतलब उसे अन्य समाज का वोट नहीं चाहिए। ये गोत्रवाद की राजनीति करने के लिए आए, विनाश की राजनीति करने के लिए आए, ये तोड़ने की और टूटने की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो वो मेन बॉडी में जिला उपाध्यक्ष भी हैं और एक बड़ा नाम भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, पूर्व विधायक प्रणतपाल सिंह। पूर्व विधायक माननीय प्रणतपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 20 वर्ष पहले 2-2.5 साल के लिए विधायक रहे थे। उस वक्त हमारा यहाँ रहन सहन नहीं था, चूँकि हम लोग बाहर जन्म लिया, मथुरा जनपद से बाहर, वहीं पढ़े लिखे। लेकिन ये हर बार चुनाव लड़ते आए हैं और हर बार विधायकी का या किसी भी पद का, लेकिन 1500 वोटों से ज़्यादा ये माड़ विधानसभा से भी विधायकी का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, मात्र 3300 वोटों पर सिमट गए थे। पहले भी चुनाव लड़े थे, 1000 वोटों पर सिमट गए थे। इनके साथ जो इनकी विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं वही लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के वोट हैं। जहाँ 2.5 लाख पॉपुलेशन वोटरों की संख्या हो विधानसभा में, वहाँ 3300 वोट आए, तो ये समझ लो समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे लोग और दूसरे विचारधाराओं के लोग। तो मैं समझता हूँ इनका 200-250 वोटों में ही जिला पंचायत सदस्य के रूप में समझ जाएंगे। लोकदल के जो प्रत्याशी हैं मुकेश चौधरी, इनके द्वारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचायत का टिकट विवेक चौधरी जी को दिया है, वो टिकट देकर काफ़ी गलती की है, क्योंकि वो विचारधारा की गोत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है और इसी सवाल को लेकर मैं इनके पास आया था। तो मैं एक सीधा सा सवाल आपसे ले लेता हूं प्रधान जी, कि अब आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपने क्या सोचा है कि क्या विकास जनता के लिए आप करेंगे आगामी और 5 साल मिलती है? हम लोगों ने एक अपना एजेंडा बनाया है, मिशन बनाया है, घोषणा पत्र भी हम अपना पंपलेट्स वगैरह। तो क्या है उसके अंदर? उसके अंदर सबसे बड़ा तो ये है कि हम अपने क्षेत्र में वार्ड 32 में एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करेंगे। जो हमारे युवा वर्ग है, आने वाला देश का भविष्य युवा है। देखिए, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लोकदल समर्थित जो प्रत्याशी हैं मुकेश चौधरी, ये उनका घोषणा पत्र है। जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ घोषणा पत्र एजेंडा जारी करती हैं, वो इनके द्वारा जारी किया गया है और यही इसको पढ़कर बताएंगे कि जो इस एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरा एक हम प्रयास ये करेंगे कि आवारा पशु या हमारे गाय माता या जो और जो अन्य जानवर है, जिससे हमारे किसान फसल की रात में चौकीदारी करता है, दिन में अपने कामों करता है, ये गौशाला खोलने का कार्यक्रम रखा है अपना। तीसरा, हम लोगों ने एक यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, जो बालिकाओं के लिए, हमारी बहनें बेटियाँ दूर जाती हैं, तो एक उनका प्रोग्राम रखा है। जो हमारे शेष पिछले 5 ग्राम पंचायत जो रह गई थी धन के अभाव में, उन 5 ग्राम पंचायतों में सर्वप्रथम शुरुआत हम उन गांव से करेंगे जहां पिछले कार्यकाल में विकास से वंचित रह गई थी। और हम लोगों ने 5 वर्ष में कोई भी क्षेत्र का एक व्यक्ति ये कह दे कि हमने किसी से दलाली की है, किसी से कमीशन खाया है, तो हम अपना राजनीतिक रूप से इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस टिकट को भी हम माननीय जैन जी के यहाँ वापस कराएंगे, समर्थन छोड़ देंगे। अगर कोई दलाली का आरोप लगा दे, कमीशन खोरी का आरोप लगा दे, सट्टेबाजी का आरोप लगा दे। हमने कभी भी गोत्र के और जातिवाद की राजनीति की, ये हमारे मुख्य एजेंडे में रहा है। 5 वर्ष में हमारे साथ सभी हमारे जाटव भाई, हमारे सभी गुरु के समान बुद्धिजीवी, हमारे ब्राह्मण देवता समाज, जाट समाज, यानी कि जो हमारे समाज के जो सभी वर्ग के लोग हैं, हम उनको साथ लेके चले हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। आज तक हमने थाने में हमारे नाम से किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं है। 5 वर्ष हमने शांति दी है, क्षेत्र में प्रेम और सत्य भाईचारे की नींव स्थापित की है और हर प्रकार से सर्वांगीण विकास करने का काम किया है। एक हमने क्षेत्र में युवाओं के लिए खेलकूद के मैदान की प्लानिंग की है, उसकी व्यवस्था करेंगे। देखिए, कई चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं जो लोकदल समर्थित प्रत्याशी हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मुझे लगा कि आवारा पशु की जो बात है वो मेन समस्या लोगों में रहती है, तो वो अगर जनता के बीच जाएंगे, समस्याओं को लेकर जनता सोचेगी, क्योंकि ये मेन समस्या है आवारा पशुओं की। काफ़ी बवाल भी इसको लेकर हो चुका है। आपको पता है कि गाँव-गाँव में, स्कूलों में आवारा जानवरों को बंद किया गया, तो ये इनके दिमाग में है ये चीज़ कि इस काम को किया जाए। तो लोकदल प्रत्याशी अब तक हमारे साथ थे, हम आगामी किसी और प्रत्याशी के साथ आपको रूबरू कराएंगे।